डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं, जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 25, लौह पशु, एक तूफान का आगमन। कॉमन क्लास के दर्जनों छात्र जिम के प्रवेश द्वार के पास शक्ति प्रशिक्षण ले रहे थे। ठीक इसी पल, उन्होंने कुछ महसूस किया, जिसकी वजह से उन्होंने लगभग एक ही समय पर अपने बारबेल नीचे गिरा दिए। वे दहशत में एक दूसरे को देखने लगे और अनजाने में एक ही समय पर एक घूंट निगल गए। कितना भयावह तेज, यह कौन हो सकता है? विशाल प्रवेश द्वार से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दानव ने उस रोशनी के लगभग आधे हिस्से को ढक दिया। कॉमन क्लास के इन कुछ छात्रों को निगलते हुए एक विशाल छाया बनाई और छात्रों को भय से कंपा दिया। यह तो पवन झा है। कुछ छात्रों ने बेहोशी में फुसफुसाया, फिर होश में आकर तुरंत अपने चेहरे ढक लिए। उनकी उंगलियों के बीच से दांत पीसने की गे गे की आवाज सुनाई दे रही थी। इस व्यक्ति की ऊंचाई 210 सेंटीमीटर से अधिक थी और उसका पूरा शरीर फूली हुई मांसपेशियों से ढका हुआ था। वह मानो धातु का कवच पहने हुए एक राक्षस था और उसे लौह पशु पवन के नाम से पुकारा जाता था। पवन असेंडिंग क्लास का सबसे शक्तिशाली और एक क्रूर तथा हिंसक कुख्यात अत्याचारी था। अफवाह थी कि उसने लंबे समय तक अत्यधिक शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां ली थीं, जिससे उसके शरीर के जैविक कार्यों में गड़बड़ी आ गई थी। उसकी मांसपेशियां अत्यधिक बढ़ गईं, लेकिन उसके स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोशेंट की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ा था। इसलिए, वह इम्पोर्टेंट क्लास में प्रवेश करने के लिए अयोग्य था। इसके बावजूद, उसकी लड़ने की क्षमता पर संदेह करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। विशेष रूप से उसकी केवल शक्ति उल्लेखनीय थी। यह इम्पोर्टेंट क्लास के कुछ कुलीन छात्रों से भी अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि, उसकी अजीबोगरीब ताकत से भी ज्यादा डरावना था उसका तानाशाही मिजाज। वह मुख्य रूप से कमजोरों को सताना पसंद करता था। तीसरे वर्ष में प्रवेश करने के बाद और इम्पोर्टेंट क्लास द्वारा स्वीकार न किए जाने पर, उसका मिजाज बुरी तरह बिगड़ गया। वह मानो पागल हो गया था, ढूंढ का प्यासा बन गया था। उसके पागलपन भरे गुस्सैल मिजाज ने उसे शिक्षकों तक को चोट पहुंचाने के लिए उकसाया था। सख्ती से कहा जाए तो, इम्पोर्टेंट क्लास के सभी छात्र, स्वर्ग के चुने हुए अहंकारी संतान, थे। वे कॉमन क्लास के साधारण छात्रों के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। यहाँ तक कि अगर कोई बात इम्पोर्टेंट क्लास तक पहुँच भी जाती थी, तो इम्पोर्टेंट क्लास के छात्र कॉमन क्लास को प्रताड़ित करने के लिए आसानी से आगे नहीं आते थे। इसलिए कॉमन क्लास के छात्रों की नज़रों में, इस लौह पशु पवन का आगमन ऋषि के आगमन से भी ज्यादा खतरनाक था। मैंने सुना है कि यह लौह पशु पवन अपने साथ एक छोटी किताब रखता है, जिसमें वह हिसाब रखता है कि उसने हर महीने कितनी हड्डियां तोड़ी हैं। अफवाह है कि उसने पिछले महीने 22 हड्डियां तोड़ी थी और इस महीने भी उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है। कॉमन क्लास के कुछ छात्रों ने एक दूसरे को देखा, मौन समझ के माध्यम से एक दूसरे को चेतावनी संदेश भेजे। उन्होंने बिना कुछ कहे जिम के दोनों किनारों पर जगह बना ली। केवल एक व्यक्ति ने बहुत देर से प्रतिक्रिया दी। वह अभी भी बेंच प्रेस कर रहा था और बस उठा ही था। पवन के विशाल हाथ ने उसके पूरे सिर को जकड़ लिया। पवन ने छात्र को सीधे उठा लिया और कहा, क्या हाल है, छोटे उपद्रवी? तुम्हारी क्लास में इंद्र नाम का कोई है? वह कहा है। विचाराधीन छात्र की ऊंचाई 189 सेंटीमीटर थी और वह कॉमन क्लास के लंबे और मजबूत छात्रों में गिना जाता था। लेकिन पवन की हथेली के नीचे वह एक छोटे से खिलौने जैसा था। दम घुटने से उसका चेहरा गहरा लाल हो रहा था, वह पागलों की तरह पैर मार रहा था। ढूंढ जमा देने वाली चीख में उसने कहा, बड़े भाई पवन। म, मुझे नहीं पता। मैंने उसे नहीं देखा। हम। पवन ने आंखें छोटी की और 150 पाउंड से अधिक वजन वाले छात्र को कूड़े की तरह आसानी से फेंक दिया। छात्र लगभग 20 मीटर दूर जाकर गिरा और कुछ छात्राओं से टकरा गया। छात्राएं तुरंत चीख उठीं। हालांकि, जैसे ही छात्राओं ने देखा कि पवन बहुत करीब खड़ा है, उनकी चीखें अचानक थम गईं। ऐसा लगा मानो किसी ने मुर्गी के गले पर चाकू चला दिया हो।
एक भयावह चुप्पी पूरे जिम में छा गई। हर छात्र ठंड से कांप रहा था। वे एक आधी सांस भी लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि शिक्षक भी न जाने कहाँ चले गए थे। सभी एक दूसरे को हक्का बक्का होकर देख रहे थे। सबके मन में एक ही विचार घूम रहा था। यह दानव किसे परेशान करने आया है? किसी इंद्र को, अब इंद्र की शामत आई है। बड़े भाई पवन, सौरभ ने छात्रों की भीड़ के बीच फुसफुसाहट सुनी। उसने सुना कि यह लौह पशु वास्तव में उसके जिगरी दोस्त को ढूंढ रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ देर हिचकिचाया, लेकिन फिर भी भीड़ को चीरता हुआ बाहर भागा। मुस्कुराते हुए पवन को रोकते हुए उसने कहा, बड़े भाई पवन, आप इंद्र को ढूंढ रहे हैं? उसके पेट में दर्द हो रहा था। वह बाथरूम गया है। ओह! पवन ने अपने कदम रोक दिए। उसने सौरभ की ओर एक बार देखा और मुस्कुराया। अचानक, उसने सौरभ के पेट में सीधे एक उड़ती हुई लात मारी। सौरभ की आंखें बाहर निकल आईं। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और एक मुंह उल्टी की। बकवास! क्या मैंने तुमसे पूछा था? पवन ने ठंडी आवाज में कहा। उसने चारों ओर एक नजर दौड़ाई और भीड़ में से इशारा करके कहा, तुम बाहर आओ। भीड़ अचानक हट गई, बस एक छोटी और नाटी लड़की छात्रा को छोड़कर। विशाल डरावनी तेज में उसके ताजे चेहरे का सारा रंग उड़ गया। कोई और रास्ता न देखकर, वह डर से कांपते हुए पवन के सामने आकर खड़ी हो गई। वह रोने से भी ज्यादा अजीब हंसी हंसी, पवन, बड़े भाई पवन, अच्छी लड़की बनो। इस बड़े भाई पवन को बताओ। क्या तुम बता सकती हो कि इंद्र कहाँ है? पवन हंसा, उसके मजबूत मोटे दांत दिखाई दिए। मुझे नहीं पता, लड़की ने पागलों की तरह सिर हिलाया। तुम नहीं जानती, अगर नहीं जानती तो अभी किसी से जाकर पूछो। पवन ने आंखें तरेरी और एक गर्जनापूर्ण दहाड़ लगाई। लड़की के पैर कमजोर हो गए और वह लगभग लकवाग्रस्त होकर फर्श पर गिरने वाली थी। वह पागलों की तरह अपने सहपाठियों की भीड़ में वापस भागी। वह रोते हुए पूछने लगी, तुम में से किसने इंद्र को देखा है? जिम वास्तव में बहुत बड़ा नहीं था। इंद्र का प्रशिक्षण कोना बहुत ज्यादा छिपा हुआ नहीं था। जल्द ही उसे खोज लिया गया। पवन ने ठंडी सांस ली। उसने अपनी गर्दन घुमाई, जो एक जवान लड़की की कमर जितनी मोटी थी, और बड़े बड़े कदमों से कोने की ओर बढ़ा। सभी इंद्र और पवन के करीब जाने से डर रहे थे। यहाँ तक कि किसी में इंद्र को चेतावनी देने की हिम्मत भी नहीं थी। कुछ कम साहसी लड़कियों ने डर के मारे अपनी आंखें ढक लीं, क्योंकि वे आने वाले ढूंढी दृश्य को देखने से डर रही थीं। कुछ लोग पागलों की तरह जिम छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। वे शिक्षक को बुलाने जा रहे थे या बस दूर हटना चाहते थे, यह कोई नहीं जानता था। और इंद्र, वह अभी भी अपने तूफानी मुट्ठियों के बरसने में मग्न था। उसके कानों में बादल चीरकर पत्थर तोड़ने वाले विस्फोटक संगीत की धुन बज रही थी, और वह संगीत के साथ अपनी बम गिराने जैसी शक्ति का उपयोग करने के आनंद में डूबा था। उसके पीछे क्या हो रहा था, इस पर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आखिरकार, पवन, इंद्र के ठीक पीछे पहुंच गया। एक जलता हुआ तेज उसे घेरे हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे एक भूखा गरजता हुआ शेर एक छोटे सफेद खरगोश के पीछे खड़ा है। तुम ही हो वह इंद्र, किसी ने मुझे तुम्हारी 10 हड्डियां तोड़ने के लिए 50,000 क्रेडिट दिए हैं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम चुनो। अंत में, कौन सी 10 हड्डियां मैं तोड़ूंगा? ठीक जब पवन ने ये शब्द कहे, तभी इंद्र के कानों में कॉस्मोस जीतो, कॉन्कर द कॉस्मोस गाने का अंतिम भाग बज रहा था। जब भी मेरी आत्मा में निराशा महसूस होती है, तभी एक गाना होता है जिसे मैं जोर से गा सकता हूँ। भाग्य तुम्हारे प्रति जितना कठोर होगा, तुम उतने ही शक्तिशाली बनोगे। धुन में लहर पैदा करने वाले ये शब्द मानो इंद्र की मज्जा में टकराई एक बिजली थे। ऐसा लगा मानो उसके मन की गहराई में जकड़ी जंग लगी जंजीरें पूरी तरह से टूट गई हों। एक चरम और अजीबोगरीब शक्ति जमीन से उसके एक जोड़ी पैरों में प्रवेश कर गई, उसके कंकाल के माध्यम से कांपते और फूलते हुए उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह पहाड़ के सैलाब की तरह उसके एक जोड़ी बाजुओं में दौड़ गई। 108 अव्यवस्थित तूफानी हथौड़ा तकनीक मुट्ठी तकनीक में बदल गई। वह मानो तोप के गोलों के वार की एक श्रृंखला था, बाएं दाएं हमला करने लगा।
उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया। बैंग 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 बैंग। 714 पाउंड, 822 पाउंड, 794 पाउंड। उसने 30 से अधिक मुक्कों से वार किया जो पत्थरों की तरह चिंगारी पैदा कर रहे थे। प्रत्येक एकल वार 700 पाउंड से ऊपर था। सबसे भारी मुक्का 915 पाउंड तक पहुंच गया था। शक्ति परीक्षण मशीन बार बार उछल रही थी। जमीन के साथ मशीन को सुरक्षित रखने वाले मोटे छल्ले झीप झी की आवाज में चिल्ला रहे थे। वे मुड़ रहे थे और विकृत हो रहे थे। जब वह रुका, इंद्र की दो मुट्ठियों से सफेद धुआं निकल रहा था, मानो एक लाल गर्म लोहे पर एक मग ठंडा पानी डाला गया हो। और शक्ति परीक्षण मशीन का केंद्रीय लक्ष्य तब तक गहराई से धंस चुका था। चाहे कितना भी समय क्यों न गुजर जाए, यह अब अपनी पिछली लोच वापस नहीं पा सकेगा। इंद्र ने अपने ईयरबड उतारे और घूमा। उसने कुछ संदेह भरी नजर से पवन को देखा। आपने अभी क्या कहा? पवन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।